आप पेटीएम की कहानी समझिए। जहां तक पेटीएम की बात है तो वर्ष 2014 से पहले पेटीएम भी अपने पेमेंट गेटवे के जरिए ही मोबाइल ऐप यूजर्स को मोबाइल या डीटीएच रिचार्ज जैसी सेवाएं दिया करता था। और इसके बाद वर्ष 2014 में पेटीएम ने वॉलेट सर्विस लॉन्च कर दी। यूपीआई एक ऐसा पेमेंट गेटवे था जिसका इस्तेमाल डिजिटल पेमेंट से जुड़ी हर कंपनी करना चाहती थी। पेटीएम ने भी यही किया। डिजिटल पेमेंट के मामले में पेटीएम को काफी पसंद भी किया गया था। वर्ष 2017 में पेटीएम ने अपनी बैंकिंग सर्विसेज भी शुरू की, जिसके लिए आरबीआई से पेमेंट बैंकिंग लाइसेंस भी लिया। पेमेंट बैंकिंग लाइसेंस मिलने के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंकिंग लिमिटेड कंपनी अपने ग्राहकों के बैंक खाते खोल सकती थी, उनके पैसे जमा कर सकती थी, ग्राहकों को डेबिट कार्ड भी दे सकती थी। और इन्हीं बैंकिंग सेवाओं में गड़बड़ी की आशंका के बीच आरबीआई ने अब एक्शन लिया है। आरबीआई के इस एक्शन के बाद पेटीएम ने अपने ग्राहकों के सामने अपने पक्ष में सफाई भी पेश की। पेटीएम के मुताबिक वो आरबीआई के निर्देशों का पालन करेंगे। पेटीएम ने अपने ग्राहकों को बताया है कि उनके पैसे वॉलेट, फास्टैग और बैंक के सेविंग अकाउंट में सुरक्षित हैं। पेटीएम का कहना है कि वो पेमेंट गेटवे के लिए केवल पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ काम नहीं करते, बल्कि अन्य बैंकों के लिए भी वो काम करते हैं, उनके साथ भी वो काम करते हैं और इसके लिए वो अन्य बैंकों के साथ सहयोग बढ़ाएगा। पेटीएम के मुताबिक उनकी लोन सर्विस, म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस सर्विसेज चलती रहेंगी। पेटीएम की बैंकिंग सर्विसेज पर एक्शन तो लिया गया है, लेकिन एक सवाल का जवाब आरबीआई ने फिलहाल नहीं दिया है और वो सवाल यह है कि आखिर किन गड़बड़ियों की वजह से पेटीएम की बैंकिंग सर्विसेज को आरबीआई ने बंद किया है। कुछ लोगों का यह मानना है कि आरबीआई ने पेटीएम पर बहुत सख्त कार्रवाई की है, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से आरबीआई बैंकिंग सेवाओं को लेकर पेटीएम के सामने कुछ खास मुद्दे उठाता रहा है। आरबीआई ने भी यह बात साफ की है कि पेटीएम बैंकिंग से जुड़ी उनकी चिंताओं का समाधान नहीं निकाला गया। आपको जानना जरूरी है कि अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने पेटीएम पर 5 करोड़ 39 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। आरबीआई ने यह जुर्माना बैंकिंग से जुड़ी गाइडलाइंस को ना मानने की वजह से लगाया था। फिर मार्च 2022 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऑडिट के बाद उन पर नए बैंकिंग ग्राहक बनाने पर रोक लगा दी थी। वर्ष 2018 में भी आरबीआई ने पेटीएम की ओर से की जाने वाली केवाईसी प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। जानकारों के मुताबिक आरबीआई एक्शन की कुछ खास वजह बताई गई हैं, जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने आरबीआई की केवाईसी से संबंधित गाइडलाइंस का ठीक से पालन नहीं किया। यह भी पाया गया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कुछ खातों के ग्राहकों की पूरी जानकारी बैंक के पास नहीं है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अपने ग्राहकों की रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं की, यानी उसने अपने ग्राहकों की क्षमता को देखकर उन्हें बैंकिंग सर्विसेज नहीं दी। और आरोप यह भी है कि पेटीएम में चीन का पैसा लगा है। दिसंबर 2023 तक चीन की कंपनी अलीबाबा की एक सहयोगी कंपनी आनफिन ने पेटीएम में 9.89% की हिस्सेदारी की है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और चीन के बीच संबंधों में जो दरार आई, ऐसे वक्त में चीन की कंपनियों का भारत में हो रहा निवेश, इस पर लगातार एजेंसियां नजर रख रही हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आरबीआई ने ऐसा कुछ स्टैंड लिया है अगेंस्ट कंप्लायंसेस। देखिए, कंप्लायंसेस बहुत जरूरी हैं। जिस तरीके का हमारा जब इकोनॉमी बड़ी होती है, जब आप बात कर रहे हैं 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 60 ट्रिलियन इकोनॉमी की, तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी ट्रिलियंस में जाते हैं और बहुत वाइड स्प्रेड काम हो जाता है। और कंप्लायंस से अगर काम ना हो तो वो सिस्टम हेवायर हो जाता है। कुछ समय पहले की बात है, आपको याद होगा कि 2 या 3 महीने पहले की बात है कि पेटीएम को फर्दर लोन्स देने के लिए मना किया गया था। तो ये लोग क्या करते थे, छोटे छोटे लोन्स देते थे लोगों को, जो कि बहुत स्मॉल टिकट लोन्स होते थे, 25,000, 30,000, 50,000 तक के लोन्स। और उनके पास कुछ एनबीएफसी रिलेटेड कंप्लायंसेस की भी शॉर्टेज थी, तो पूरे कंप्लायंसेस ये मीट आउट नहीं कर रहे थे। तो उस समय भी इनको वार्निंग दी गई थी और इनका जो भी लोन बिजनेस है उसको बंद करने के लिए कहा गया था। ओवरऑल मेरा ये मानना है कि इससे पेटीएम के रेवेन्यू स्ट्रीम्स पे, इसकी इमेज पे निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, अभी भी आरबीआई ने जो उनकी यूपीआई ट्रांजैक्शंस है, जो शायद इनका सबसे बड़ा बिजनेस है, उस पे कोई रोक टोक नहीं लगाई है, मगर यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे इनकी कमाई नहीं है। तो इंटरनेट की रीच को इस्तेमाल करते हुए लोगों के फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को या पेटीएम जैसी कंपनीज को लाइसेंसेस दिए गए, मगर इन्होंने अपने जो अथॉरिटी थी या जो भी इनको
लाइसेंसेस मिले थे उसका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया और ऑनबोर्ड करते रहे क्लाइंट्स को। नो डाउट क्लाइंट्स को के लिए भी दिक्कत वाली बात है, बैंक से वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, वॉलेट पे मुझे नहीं लगता कोई ऐसी दिक्कत है, तो वॉलेट इनके चलते रहेंगे। वैसे पेटीएम के मुताबिक उनकी बैंकिंग सर्विसेज बंद होने की वजह से उनकी कमाई पर 300 से 500 करोड़ रुपए तक का असर पड़ सकता है। आरबीआई की कार्रवाई का असर आज शेयर मार्केट में भी दिखा। पेटीएम के शेयर 20% तक गिर गए। डिजिटल पेमेंट्स के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है। पश्चिमी देश भी अब भारत के यूपीआई सर्विस को इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं। पेटीएम भारत में डिजिटल पेमेंट की क्रांति का पोस्टर बॉय रहा है। आरबीआई की कार्रवाई से साफ है कि पेटीएम अपनी बैंकिंग सर्विसेज में कुछ तो ऐसी ढिलाई बरत रहा था जिसकी वजह से सख्त एक्शन लेना पड़ा।